हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशनर दीपिका ऑफिशियल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ। आज हम आप लोगों के लिए सलवार सूट की वीडियोस लेकर के आए हैं। पूरा फुल कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो है। तो ये हमारा वूलन का कपड़ा है जो कि 5 मीटर है और इसमें हमारे फ्रंट में कुछ कढ़ाई है, डिज़ाइन बना हुआ है, नेक ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी से बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें अपना मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो जिस नाप का हमें बनाना है तो हमें उसकी पहले मेज़रमेंट ले लेनी है, फिर इसके बाद हम इसमें कटिंग करते हैं। तो जो हमारी मेज़रमेंट होगी वो इस तरह से होगी, हमारी कुर्ते की लंबाई 43 रखनी है। अब हमें कपड़े को फैला लेना है। तो फैलाने के बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो हमारे कपड़े में जो नेक बना हुआ है तो हमें उसको बीच के जो सेंटर है नेक का वहाँ से ही फोल्ड करके बराबर में रखना है। अब हमें इसमें लंबाई ले ली हमने 43। अब हमें शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हम यहाँ पर 7 इंच का ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो पीछे का नेक है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। इसके बाद हम आर्मोल ले रहे हैं। तो आर्मोल भी हम 6.5 इंच का आर्मोल लेंगे क्योंकि हमारा जो कुर्ता बनेगा चेस्ट का बनेगा। तो जहाँ पर हमारा दोनों मिल रहे हैं वहाँ पर हम थोड़ा क्रॉस का निशान लगा देंगे आर्मोल में। देख सकते हैं जैसे मैंने लगाया स्केल से ऐसे लगा देना है। इसके बाद हमें 1 इंच के डेप्थ देनी है क्योंकि आगे फ्रंट है तो 1 इंच का ही डेप्थ चलेगा। तो जिस तरह से देख रहे मैं कर रही हूँ कि 1 इंच का मैंने डेप्थ दे दिया। इसके बाद अब मैं इस पर चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो चेस्ट का निशान मैंने 36 लिया था तो 9 इंच पे मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। इसके बाद वहाँ से मैं 7 इंच नीचे की तरफ पेट का निशान लगाऊंगी लंबाई में, 7 इंच की लंबाई में, और उससे 7 इंच पेट से कमर की लंबाई 7 इंच की लंबाई में मैंने कमर का निशान लगा दिया है। इसके बाद हम दोनों की चौड़ाई का निशान, तो कमर भी हम 9 इंच ही रख रहे हैं और पेट को हम 8 इंच का निशान दे रहे हैं। ये हमारा वूलन है तो अंदर से इनर वगैरह यूज करेंगे तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा सा आधा आधा इंच का और भी लूजिंग ले रहे हैं। बाकी अब मैंने तीनों को मिला दिया है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्क्रिप्ट बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि हो सकता है बहुत छोटे छोटे से ट्रिक हैं इसके अंदर जो आपको बहुत काम आएंगे। तो 2 इंच का आगे मैं मार्जिन छोड़ते हुए वहाँ से मैं कटिंग का निशान लगा दूंगी और अब मैं नीचे की लंबाई का निशान लगा रही हूँ। तो नीचे लंबाई के लिए जो मैंने 43 लिया था तो वहाँ से अब मैं नीचे का दामन का निशान, तो दामन में यहाँ पे 10 इंच का दामन का निशान चौड़ाई में। इसके बाद जो मेरी कमर की फिटिंग का निशान था वहाँ से मैं सीधा मिला दूंगी। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी इस कटिंग से तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बिल्कुल भी पूछ सकते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये जैसे मैंने फ्रंट कटिंग किया है वैसे ही मैं बैक कटिंग कर लूँगी। तो पहले मैं फ्रंट की कटिंग करके बताती हूँ। तो यहाँ से मैंने आर्मोल कट कर लिया है और ये जो हमारा जो साइड का कपड़ा निकलेगा इससे मैं गले बना लूँगी। तो ये हमारा बीच से सेंटर से था तो इसलिए हमारा काफ़ी कपड़ा वेस्टेज जा रहा है किनारे का, क्योंकि बीच से ही हमें निकालना पड़ा कि कढ़ाई होने की वजह से। और जो हम बैक का पार्ट निकालेंगे तो उसको हम साइड से निकाल लेंगे तो उससे हमारा जो कपड़ा बचता है तो उसमें हम स्लीव निकाल लेते हैं या फिर सलवार की बेल्ट निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारे कपड़े पूरे पड़ जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पर हमारे ये जॉइंट है वहाँ निशान लगा वहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा कट का निशान दे देंगे। तो और जो हमारा नेक का सेंटर है वहाँ पर भी हम कट कर ताकि हमारा इधर उधर ना हो दोनों पार्ट। अब हम बैक पार्ट की तरफ आ जाते हैं। तो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने उसको निकाल दिया। अब हम बैक पार्ट के लिए फोल्ड करेंगे तो हम उतना ही हमें करना है जितना कि हमें ज़रूरत है फ्रंट की। तो पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो जितना हमें चौड़ाई है हमारे कुर्ते की फ्रंट से हम उसको नाप लेंगे, फिर उसी हिसाब से हम इसकी फोल्ड करेंगे। हमें जितनी आवश्यकता थी हम उस हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर लिए हैं। तो अब हम इस पे इनका निशान लगाते हैं। तो सिर्फ हमारे निशान जो फ्रंट और बैक में वो हमारे आर्मोल की गहराई में आएगा, अंतर आएगा। तो हमारा जो बैक का है वो हमारा 1.5 इंच की गहराई में रहता है और फ्रंट हमारा 1 इंच की गहराई में। तो हम आधा इंच पीछे का ज़्यादा से कटिंग करेंगे। तो बस अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जो हमारा साइड से इस तरह से कटिंग करने से हमारा साइड का कपड़ा काफ़ी बच गया है। अलग अलग पार्ट करने से यही होता है कि जो हमारा साइड का कपड़ा सेफ हो जाता है। अगर हम एक साथ में कटिंग करते
तो हमारा समय की बचत ज़रूर होती है, लेकिन हमारा कपड़ा इस तरह से नहीं बचता है। तो जो हमारा साइड का कपड़ा बचा था, अब हम उसमें स्लीव निकाल लेंगे। तो स्लीव की हम लंबाई 16 इंच रख रहे हैं और चौड़ाई हम 6 इंच रखेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव के लिए मैंने एक ऐसे पर्सनल वीडियो भी बनाया है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि ऊपर से मैं 3 इंच की गहराई में लेकर के कर्व का शेप देती हूँ। अब हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें मैं बेल्ट का बना लूँगी। तो ये हमारे सलवार की बेल्ट निकल आई। तो बचा हुआ कपड़ा हमारा अभी 2.5 मीटर कपड़ा बच गया है। तो अब हम इसमें सलवार की कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारे डबल फोल्ड में है, फिर भी हमारा कपड़ा 2.5 मीटर बच गया है। तो हमें सलवार की जो लंबाई है वो हमको 40 पूरी कंप्लीट चाहिए। तो हम 33 की इसकी सलवार रखेंगे और 7 इंच की हम इसमें बेल्ट का निशान रखेंगे। अब हम 5 इंच की चौड़ाई में हम इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि जो हमारी बॉटम है वो हमारी 5 इंच की नीचे चौड़ाई रखेंगे। तो हम इसको 5 इंच का फोल्ड कर देंगे। ये हमारे कुंदे निकल आएंगे सलवार के। तो 33 की लंबाई में हम 5 इंच का फोल्ड कर देंगे। तो देख सकते हैं। और जो हमारे कपड़े का लास्ट पार्ट है, जहाँ पर मेरा आप निशान देख रहे हैं, वहाँ पर हम 8 इंच के जो हमारा आसन का निशान होगा, और जहाँ पर हमने 5 इंच का निशान दिया है वहाँ से हम 2 इंच और आगे बढ़ा करके हम इसमें साथ में कली भी निकाल लें। इस तरह की कटिंग से हमारी कली एक ही जॉइंट आता है। तो हम इस तरह से कटिंग कर रहे हैं। 8 इंच का आसन का निशान उधर लंबाई से लगा दिया, इधर 33 की लंबाई में हमने निशान लगाया और 2 इंच का मैंने कली का निशान लगा करके अब हमने मिला दिया है। तो जो जितना हमारा कपड़ा उधर एक्स्ट्रा बच रहा था उसमें भी मैं 33 की लंबाई में इस तरह की कटिंग से हम अपने दोनों कली साथ में निकाल लिया है, और एक कली का जॉइंट भी इसी में है। तो हमारा सिर्फ एक ही जॉइंट आएगा। तो आप इस कटिंग को बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैंने कैसे कटिंग किया हुआ है। तो देखिएगा, सामने 33 की लंबाई की कली भी निकल आई है साथ में, और चौड़ाई भी दोनों कलियों की बराबर है। तो हमने चारों तरफ से इसका नाप बराबर कर लिया है। इस तरह से अगर हम कटिंग करते हैं तो हमारे सलवार के जो घेरा होता है उसमें सिर्फ 2 ही जॉइंट आते हैं, और जो जॉइंट आते हैं वो किनारे के होते हैं। तो किनारे में हमें हमारे पहले से ही लॉक होता है कपड़े में, तो उससे हमारा किनारे में जो हमारा सलवार का घेरा होता है उसमें हमारा कभी सिलाई खुलने का कोई चांस नहीं रहता इस तरह। अब हम इसमें कटिंग करके निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं कि जो हमारा हमने कटिंग कर लिया है, तो ये देखो दोनों पार्ट हमारे जो निकल आए हैं, और ये इस कली को अब हम इस कली के ऊपर रख देंगे, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कटिंग कैसे की है। तो ये देख सकते हैं कि हमारी कली, और ये इस तरह की कटिंग अगर आप करेंगे इस नाप से, तो आपका कम घेरे में भी अच्छे चुन्नट वाला आपको सलवार बन जाएगा। तो अब हम कुर्ते की सिलाई की तरफ चलते हैं। तो हमने कुर्ता ले लिया है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट लेंगे। तो उसके लिए हमारा जो एक छोटा सा स्क्वायर पीस ले लेंगे 10 बाई 10 का। तो इसमें हम गला बनाएंगे। तो इसमें हम बकरम नहीं डाल रहे हैं, तो बिना बकरम वाला गला कैसे बनाते हैं हम इसमें आपको ये बताएंगे। और इसमें ऑलरेडी कढ़ाई है, तो आपको ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि जो कढ़ाई के गले बन करके आते हैं उनमें काफ़ी चौड़ाई होती है, जिससे हमारा काफ़ी चौड़ा हो जाता है गला। और कैनवस नहीं डालना चाहते, आपके पास नहीं है आप कुछ, तो हम आपको दूसरी तरीके से बता रहे हैं। तो हम इसको सबसे पहले फोल्ड कर लेते हैं। तो जो हमारा सेंटर है वहाँ से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। तो अब हम इसमें गले की चौड़ाई नाप लेते हैं। तो हमें गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखना है। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच का ही निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच के निशान में लंबाई हमारी 7 इंच आ रही है। तो हम इस तरह से करेंगे कि 1-1 इंच की दूरी रख करके हम कटिंग कर देंगे। तो हमारा आधा इंच तो उसमें कटिंग में सिलाई में दब जाएगा, तो हमारा आधा इंच प्लेन कपड़ा बचेगा। तो देख सकते हैं कि हमने इसमें 1-1 इंच का निशान देते हुए पूरा गले का डिज़ाइन कर दिया है। तो अब हम इसके ऊपर प्लेन कपड़ा रख करके कटिंग कर देंगे, तो जिससे दोनों जो हमारा दोनों साइड की कढ़ाई है, किसी का कम और किसी का ज़्यादा नहीं होगा, दोनों का इक्वल ही आएगा। तो अब नीचे हमने प्लेन कपड़ा रखा है, उसको फोल्ड किया है, 10 बाई 10 का है, उसको भी सेंटर से फोल्ड कर दिया। अब हम दोनों आगे पीछे खिसके ना, इसके लिए हमने पिन का यूज किया है। तो पहले हम अच्छे से दोनों को सेट कर लेते हैं। अब हमने इस पर पिन यूज कर लिया कि ताकि ये अच्छे से पिन रहे।
तो एक हमने बीच में पिन यूज कर लिया और एक हमने साइड में लगा दिया। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। इससे कटिंग से हमारा बकरम यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसकी पिन हटा लेते हैं। तो अब ये जो हमारा नेक बन है, अब हम इसको देख लेते हैं कहीं ये दोनों बराबर है। तो देख लीजिए एकदम से दोनों एकदम बराबर आए हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आधा आधा इंच तो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो पहले हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी पूरी सिलाई कर लेते हैं। अब हमारा जो ये किनारा है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि एक एक इंच का दूरी रखते हुए और हम इसको बिल्कुल कर्व शेप में, जैसे कि गला का शेप है उसी के हिसाब से हम इसको कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम उसको फोल्ड कर लेंगे। तो आधा आधा इंच का फोल्ड देते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो इससे हमारा कपड़ा जो है इस तरह धागे वागे निकलेंगे नहीं, अंदर फोल्ड कर देंगे। तो पूरा हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। अब हम एक जीरो चाप की सिलाई इसको दोनों को फैला लेंगे और जीरो चाप की सिलाई लगा करके, जिससे ये एकदम से पेस्ट हो जाएगा अच्छे से। और इसके जो धागे हैं वो अंदर की तरफ ही दबे हुए रहेंगे, ऊपर की तरफ नहीं निकलेंगे। और इसे फिनिशिंग अच्छी आती है इस तरह इस सिलाई से। तो इसको हम पूरे गले पे कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने फ्रंट का नेक बनाया वैसे ही हम बैक का नेक बनाएंगे, लेकिन बैक के नेक की लंबाई हमारी बिल्कुल बहुत कम रहेगी। तो 1 इंच का हमारा पीछे रहेगा। तो अब हम बैक का ले लेते हैं। तो बैक की भी हमारी चौड़ाई 2.5 इंच ही रहेगी और गहराई उसकी 1 इंच का ही हम रख रहे हैं। पीछे का हम गला नहीं ज़्यादा रख रहे हैं। अब हमने इसको भी फोल्ड कर लिया है। तो जैसे हमने फ्रंट में जीरो चाप की सिलाई लगाई थी वैसे हम इसमें भी जीरो चाप की सिलाई लगा लेंगे। तो हमने लगा लिया। अब हम दोनों को ओपन कर लेंगे, दोनों गलों को। और अब हम इस पर देख सकते हैं जैसे कि मैंने ओपन करके फोल्ड नहीं किया है बिना फोल्ड का। अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे। तो डबल सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। अब हमारा दोनों शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। तो अब हम इस पर ऊपर से एक जीरो चाप की सिलाई लगा देंगे और जो हमारा किनारा बचेगा तो अब हम उस पर तुरपाई कर लेंगे। और पीछे की तरफ हम इस पर डबल सिलाई लगा रहे हैं क्योंकि पीछे की तरफ हम तुरपाई नहीं करेंगे और आगे की तरफ हम तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा गले बन कर के रेडी हो गए हैं। देख सकते हैं कि दोनों तरफ का गला बन गया है। अब हम इसमें फिटिंग की तरफ आते हैं। तो फिटिंग का निशान जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ से हम निशान लगा लेंगे। निशान लगा हुआ तो सिलाई लगा लेंगे। तो हम फिटिंग का निशान लगा रहे हैं। ये मैं पूरी सिलाई हाथ मशीन से ही कर रही हूँ पूरे सूट की। तो काफ़ी स्लो है तो इसलिए काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो हमारे दोनों तरफ की सिलाई हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव अटैच करने के लिए हमें थोड़ा आर्म होल के जो किनारे धागे निकल गए हैं तो हमने उसके थोड़ा सा किनारे साफ कर दिए। अब हम स्लीव ले लेंगे। तो स्लीव हम यहाँ पर राउंड स्लीव लगा रहे हैं। तो आप डायरेक्ट स्लीव लगा सकते हैं। डायरेक्ट स्लीव ऐसी लगती है कि पहले हम स्लीव लगा लेते हैं बाद में हम फिटिंग करते हैं। तो अब हम स्लीव में फिटिंग के लिए जो हमारा आगे का बॉटम है स्लीव का वो हम 5 इंच के निशान लगा करके हम सिलाई लगाते हुए, और जो हमारा शोल्डर आर्म होल का निशान है फिटिंग का वहाँ उसके बराबर हम इसका भी आर्म होल ले लेंगे। स्लीव का आर्म होल और कुर्ते का आर्म होल सेम होना चाहिए तभी हम राउंड स्लीव लगा पाते हैं। तो अब हम स्लीव को फोल्ड कर लेंगे। स्लीव को फोल्ड मतलब कि अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको भी हम आधा इंच का इस पे कटिंग कर देंगे। आधे इंच की गहराई दे देंगे क्योंकि फ्रंट में भी गहराई दिया हुआ है कुर्ते की, तो आर्म होल में भी गहराई देना पड़ता है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और कुर्ते की आर्म होल के अंदर हम इसको कर देंगे। तो जो इसका जॉइंट है और कुर्ते के आर्म होल के पास का जॉइंट है फिटिंग का जॉइंट, ये दोनों सेम होने चाहिए। देख सकते जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही
करना है। थोड़ा सा वीडियो ब्लर, क्या थोड़ा सा कैमरा हिल गया था तो थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। अब हम ऐसे मेजर कर लेंगे कि हमारा आर्मोल का जो गहराई है गोलाई, और जो हमारे कुर्ते की आर्मोल की गोलाई और आस्तीन के आर्मोल की गोलाई सेम होनी चाहिए। देखिए जैसा कि मैं दिखा रही हूँ कैमरे में, तो दोनों का सेम होना चाहिए। अब हम इसमें सिलाई का निशान, सिलाई लगा लेते हैं। तो जो हमारा किनारा है कुर्ते का उसको हम फोल्ड कर लेंगे, और जो हमारे स्लीव का है उसको भी हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे, और जहाँ से दोनों की सिलाई है हम वहाँ से मशीन चलाएंगे। तो आधा इंच का मार्जिन हम छोड़ देंगे। अब हम इस पर राउंड पूरा सर्कल के तरीके हम सिलाई लगाते हुए दोनों को अटैच कर देंगे। अगर हम इस पर कंधा, जो हुक पट्टी होती है, कंधी पट्टी बोलते हैं, अगर वो अटैच करना तो इसी टाइम पे हम इसको यहाँ पे नीचे रख देते हैं और साथ में अटैच कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि ये हमारा आर्मोल कुर्ते का और आस्तीन का आर्मोल एकदम सेम नाप पे आया है। तो हमारा कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं गया है। नहीं, कभी क्या होता है कि कुर्ते का आर्मोल ज़्यादा हो जाता है और कभी आस्तीन का आर्मोल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर आप सही से नाप लेकर के करेंगे तो आपका दोनों ही बराबर जाएगा। अब हम इसमें डबल सिलाई लगा लेते हैं। ये वीडियो पूरी डिटेल में है, आपको बहुत अच्छे से इस पे समझ में आ जाएगा कि हर एक कटिंग और हर एक सिलाई के बारे में काफ़ी डिटेल से, और कोई फास्ट वीडियो नहीं है। तो आपको अच्छा ही, आई होप आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देख सकते हैं कि हमारे कुर्ते का जॉइंट और आस्तीन का जॉइंट सेम जगह पर आया है। तो ये हमारी स्लीव लग गई है। तो हमारे कुर्ते की दोनों की स्लीव हम सेम ऐसे ही लगा लेते हैं। तो हमारी दोनों स्लीव लग जाएंगी। अब हम कुर्ते के नीचे के चाप बनाएंगे। तो हमारा आधा इंच का हम फोल्ड कर लेंगे। तो एक फोल्ड नहीं, डबल फोल्ड में हम करेंगे। तो और हम इसे सिलाई करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे कमर के पास चाप बनता है तो वो यू शेप में बनेगा। तो देख सकते हैं जैसे मैंने फोल्ड किया है वैसे ही सेम फोल्ड करके इसको फोल्ड करना है और यू टर्न करना है। जैसे कि चौराहे पे यू टर्न करते हैं वैसे सेम कुर्ते की चाप में भी यू टर्न में ही बनता है। तो अब हमारे दोनों तरफ के कुर्ते की चाप, और इसमें फिर किनारे पे आप अगर कुर्ती बना रहे हैं तो आप जीरो चाप की सिलाई नहीं लगाएंगे। अगर आप कुर्ता बना रहे हैं तो उस पर जीरो चाप की सिलाई लगा देते हैं। इसके बाद हमारे दोनों साइड के कुर्ते के बन गए हैं। तो अब हम नीचे का जो फोल्ड है लंबाई के हिसाब से, अगर हमारी ज़्यादा लंबाई है तो हम उसको किनारा कट कर देंगे, लंबाई कट कर देंगे तो हम बना लेते हैं। अगर हमारा लंबाई बराबर है तो हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो हमारे आगे और पीछे दोनों तरफ के जो लंबाई के नीचे के बॉटम के चाप बोले जाएंगे वो भी हमारे इस तरह से आधे इंच के फोल्ड में हम तैयार कर लेते हैं। तो अब हमारे कुर्ता तो पूरा बन करके रेडी हो गया। तो अब हम सलवार में आते हैं। तो सलवार में ये जो हमने दिखाया ये हमारी कली थी और ये हमारा ऊपर का चौड़ाई पार्ट था। तो अब हमारा एक पार्ट में आपने देखा होगा कि कली और जो हमारा कुंदा है वो दोनों जॉइंट में थे। तो उधर से हम क्या करेंगे कि कली में जहाँ हमारा ये देख रहे हैं जो साइड में फोटो लगा है, जहाँ पर टिक का निशान लगा हुआ उधर की साइड से हम दोनों कलियों को जोड़ते हुए आएंगे। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने कटिंग किया है उसमें सिलाई में जो लंबाई में आया है वहाँ पर कोई भी कपड़े का इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देख सकते हैं कि उधर हमारे दोनों किनारे आ गए हैं। तो इस तरह से अगर कटिंग करेंगे तो आपको दो फायदे होंगे कि आपके जॉइंट बहुत कम आएंगे और कपड़े में घेरा भी अच्छा सा आ जाता है और इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं होती, कपड़ा टिकाऊ हो जाता है। तो अब हम इसकी पूरी दोनों सलवार की जो कलियां हैं उनको हम जॉइंट कर लेते हैं। सलवार की कलियां जोड़ते समय हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि सलवार की कलियां ऊपर की तरफ से ही जोड़ करके नीचे की तरफ लाना है। क्योंकि तो अब हमारी कलियां दोनों जॉइंट होकर के कंप्लीट हो गई। तो अब हम इस पर बेल्ट पे प्लीट करेंगे। तो बेल्ट हमने पहले से ही बना लिया है। तो बेल्ट का हमने क्या जो फ्रंट और बैक का जो सिलाई लगाना है तो वो हमने बना लिया है। अब हमारा जो बैक का सेंटर है वहाँ पर हम पहले प्लीट्स करेंगे। तो वहाँ पर हम बॉक्स प्लीट कर रहे हैं। तो एक हमारी बॉक्स
प्लीट का एक साइड हमारा लेफ्ट और एक राइट को रहेगा, जो क्योंकि उल्टे साइड हम अगर लेफ्ट राइट करेंगे तो हमारा अंदर की साइड बॉक्स बनेगा। तो हम एक नाप ले लेते हैं। तो देखिएगा कि मैंने अपने उंगलियों से एक नाप का निशान लगाया है, जिसे फोल्ड बनाया है, और इस पर हम कट का ताकि दोनों तरफ की जो हमारी प्लेट्स हैं वो एक बराबर से नाप जाएं। तो अगर आप भी इस तरह से प्लेट करना चाहते हैं तो आप भी इस तरह से फोल्ड करके आप कट का निशान देंगे और इसके बाद आप प्लेट्स करेंगे तो आपकी प्लेट्स एकदम बराबर जाएंगी। तो ये हमारी पीछे की है, तो बॉक्स करेंगे तो एक साइड की हमारी लेफ्ट को जाएगी और एक हमारी राइट की तरफ को आएगी, और ये दोनों का जो हमारा बॉक्स है बीच में सेंटर में आकर के मिलेगा। तो देख सकते हैं कि ये हमारा हमें यहाँ पे इस तरह से, जैसे कि मैं कर रही हूँ सेम वैसे ही आपको करना है। इस तरह से प्लेट्स बना करके बेल्ट के ऊपर रख देना है। तो पहले हम एक राइट की साइड को वो टर्न करेंगे और फिर एक लेफ्ट की साइड को। तो पहले हम एक बाहर की तरफ को करेंगे और एक अंदर की तरफ को करेंगे। तो अब हम इस पे देखिए सिलाई कर रहे हैं। तो एक प्लेट हमारी उधर से करते हुए सिलाई हम इधर को आ गए। अब हम दूसरी प्लेट करेंगे। तो ये जब हम सीधा करेंगे तो ये हमारे दोनों बॉक्स की तरीके ये पीछे की प्लेट पड़ जाएंगी, बॉक्स प्लेट पड़ जाएंगी। तो अब अगर आपने बेसिक सीखा होगा तो बॉक्स प्लेट का आपको नॉलेज होगा, तो सेम ऐसे बॉक्स प्लेट बनानी है। अब हमको सीधे सिलाई लेकर के जो हमारे कमर के दोनों लेफ्ट और राइट साइड में दोनों बेल्ट में कट का निशान लगाया था, ये देखिए जो हमारा कट का निशान लगाया था वहाँ तक हमें सीधी सिलाई लेकर के आना है। इसके बाद हम फिर प्लेट्स डालेंगे जो आगे की तरफ होंगी। तो वो भी हमारे जब दोनों तरफ से प्लेट्स पड़ते हुए आएंगी तो बीच में जो भी बॉक्स के तरीके ही बन जाएगी। तो जहाँ पर हमारा कट का निशान लगा है वहाँ पर हम आकर के वहाँ से हम इस तरह से प्लेट्स डालना स्टार्ट कर देंगे। तो आप मैंने बताया कट लगा करके कर सकते हैं, या आप अगर आप पहली बार डाल रहे हैं या आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है नहीं कर पाते तो आप पहले सुई धागे से कच्चा कर लीजिए तो हाथ से, फिर इसके बाद उसके ऊपर मशीन चलाइए। नहीं कभी कभी क्या होता है कि कम ज़्यादा हो जाती हैं, तो अगर आपको उस तरह से नहीं बनता है, डायरेक्ट नहीं बना पाते, तो आप सुई धागे से पहले कर लीजिए। जिस तरह से हम पूरी प्लेट्स कर लेंगे, पूरी प्लेट्स करते हुए हम इसको सेंटर में लेकर के आएंगे। तो अब हमारा जो सेंटर में हम आ गए हैं, तो इसके बाद अब हम इसको, पहले हम बाहर की तरफ जा रहे थे, अब हम अपनी तरफ की तरफ घुमाव करेंगे। तो ये सारी प्लेट्स बाहर मेरे तरफ को घूम जाएंगी, अपनी तरफ को घुमा लेंगे हम। तो ये भी हम डालते हुए पूरा बाहर की तरफ करते हुए हम कोने तक ले आएंगे। और जहाँ पर हमारा जॉइंट है, ये देखिए हमारे ये पूरा राउंड घूमते हुए हमारी जो बॉक्स प्लेट जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर आकर के मिल जाएंगे। तो इस तरह से अब हम इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इसको खोल करके दिखाते हैं कि हमारी ये पूरी चुन्नट कैसे पड़ी है। तो देख सकते हैं कि ये हमारी पूरी चुन्नट पड़ गई है, और इसके ऊपर मैंने आधा चाप की सिलाई भी दूर से लगा दी है, जिससे कि हमारा ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है और हमारा कपड़ा खुलेगा भी नहीं और हमारी चुन्नट वो नहीं होगी। क्योंकि ये कपड़ा हमारा वूलन का है तो काफ़ी रेशेदार है, तो इससे हमारे काफ़ी कपड़ा खिसकने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारी दोनों प्लेटें आपस में बॉक्स जैसे मैंने बताया था वैसे हो रही हैं। अब हम इसके बॉटम की तरफ आते हैं। तो बॉटम के लिए मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी काट ली थी। तो हम जितना हमारा बॉटम की चौड़ाई है तो हमने उसी के बराबर से इसका सिलाई लगा ली है। और फिर हम इसके ऊपर, ये हमारा फॉर्म सीट है, आप बकरम कैनवास जो भी बोलते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉर्म सीट यूज करती हूँ। तो उससे हमारे जो पाँचे बनते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, मतलब धुलने के बाद ये ख़राब नहीं होते। काफ़ी होते ना रन यूज करो, कैनवास यूज करो, तो उससे हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उसमें डिज़ाइन समझ में नहीं आती है। तो देखिए कि हम इसको इसमें फोल्ड करके अटैच कर रहे हैं। जैसा मैं कर रही हूँ, आपको जिस तरह से भी आपको आसानी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। नहीं जैसे मैं कर रही हूँ, कभी क्या होता है कि हम इसमें अलग से कपड़ा लगा करके अलग से अटैच कर रहे हैं। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा होता है तो आप सेम उसी में रख करके उसको फोल्ड भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको सुविधा लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब हम पूरे पाँचे को अटैच कर लेंगे। देख सकते हैं कि इधर से हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इधर से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अब हमने अटैच कर लिया है तो इसके ऊपर से हम पहले एक सिलाई लगा लेंगे। तो हम इसको फोल्ड करके 1-1 इंच की दूरी में करते हुए हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। और ये देखना कि झोल ना आ पाए, तो हमें नीचे वाले कपड़े को ध्यान देते हुए खिसकाते रहना है, एकदम कड़क रखना है। और मैं ये हाथ मशीन से सिलाई कर रही हूँ, तो इसलिए आप लोगों को काफ़ी धीरे लग रहा होगा कि सिलाई हो रही है। तो ये मैंने काफ़ी बेसिक तरीके से आप लोगों को पूरा सूट की कटिंग और स्टिचिंग का तरीका बताया है। तो इससे अगर आप करेंगे तो नॉर्मल, अगर आप बिगनर है तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और आप बहुत अच्छे से इसके अपना सूट बना सकते हैं। अब हम 1 इंच की दूरी रखते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो फिर हम इस पर कोई भी डिज़ाइन चाहे बना सकते हैं। तो मैं पहले, अभी ये सिंपल सा है तो मैं इस पर फर्स्ट लाइन में जिग जैग कर दूंगी, फिर एक लाइन का गैप छोड़ करके फिर इसी तरीके से मैं डिज़ाइन बना लूँगी। आप अगर कोई और अच्छी से डिज़ाइन या नीचे कोई कटिंग वगैरह देना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अगर आपको इसका वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा या इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा कि पर्टिकुलर मैसेज इस पर भी मैं वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगी। अब हमारे जो नीचे का बॉटम है उसकी चौड़ाई ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 5 इंच की चौड़ाई पे इसका निशान लगा करके और अब हम इस पर पूरी सिलाई लगाएंगे। तो देख सकते हैं कि हमारे दोनों तरफ के पाँचे रेडी हो गए। तो अब हम इस पर जॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। तो जो हमारा किनारे का पार्ट है वहाँ से मैं 2 इंच का दूरी छोड़ रही हूँ, ताकि जैसे कि होता है किनारे खिसक जाते हैं, धागे खुल जाता है तो कपड़ा काफ़ी, तो हम काफ़ी मार्जिन छोड़ रहे हैं 2 इंच का। तो अब इसमें सिलाई करते हुए अब हम यहाँ पर आ गए हैं, तो दूसरी मोरी को सेम नाप से हम कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा सलवार और कुर्ता दोनों की कटिंग और स्टिचिंग जो मैंने बताई है तो कंप्लीट होती है। तो इसका मैं, अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या पर हमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो और हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक स्टिचिंग की क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। अगर को उस पर मैं बहुत से बेसिक से स्टार्ट करूँगी और वो आपको डेली की क्लासेस होगी। डे 1 से अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आपको उसमें सीखने को मिलेगा। तो फिर अब मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।